मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। जी राम राम, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आइए मेरे दोस्तों, आज की वो हसीन रात जहां हम HCF एलसीएम खत्म करेंगे और आज फिर बचे हुए समय में मैं टाइम एंड डिस्टेंस कराऊंगा, ताकि कोशिश है कि कल तक हमारा टाइम एंड डिस्टेंस पूरी तरह खत्म हो जाए। यार एक बात बताओ, चलो इसी सवाल को, टेक योर टाइम। आइए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है 12, 15, 20 और 30 सेकंड के अंतराल पे 4 घंटियां बजती है। यानी पहली घंटी 12वें सेकंड में बजेगी, दूसरी पर हर 15वें सेकंड में, तीसरी हर 20वें सेकंड में और चौथी हर 30वें सेकंड में। तो मेरे प्यारे बच्चों, शुरुआत में हमें सारी घंटियां एक साथ बजानी होंगी, बिल्कुल, क्योंकि टाइम ही वहां से नोट शुरू होगा। तो सबसे पहले जैसे ही हम टाइम नोट करना शुरू करेंगे कि चलिए करेक्ट बजाओ चारों घंटे, टक, अब यहां से फिर आगे कंटिन्यू चलती रहेंगी। तो पहली घंटी तो यहां बज गई। अब जो इसके बाद जो पहली बजेगी वो बजेगी मेरे बच्चे कब? हर 12वें सेकंड में, 12वें में, 24वें में, 36वें में, 48वें सेकंड में और 60वें सेकंड। दूसरे वाली पहली बार तो एक साथ बजेगी, फिर 15वें सेकंड में, 30वें सेकंड में, 45वें सेकंड में, 60वें सेकंड में बजेगी, 20वें सेकंड में, 40वें सेकंड में, 60वें सेकंड में, फिर 30वें सेकंड में, 60वें सेकंड। हाँ है ना? अब मेरे प्यारे बच्चों ये देखिए कि 60वें सेकंड में सारी घंटियां एक साथ बज रही। 60वें सेकंड, जब 60वां सेकंड आता है तो उस समय सारी घंटियां एक साथ टन 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 बजाने लग जाती है। तो जब भी ऐसा सवाल हो जहां एक साथ मिलकर इन्होंने कोई काम करना हो, तो हमेशा ऐसे में एलसीएम लेते हैं। और एलसीएम लेते हैं किसका? टाइम का। किसका एलसीएम लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों? टाइम का। ऐसे सवालों में हमेशा टाइम का एलसीएम लेते हैं। टाइम का एलसीएम लेते हैं, टाइम का एलसीएम लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब जरा ध्यान दीजिए, 12, 15, 20 व 30 सेकंड है। तो 12, 15, 20 व 30 सेकंड मेरे प्यारे बच्चों, इनका एलसीएम कितना आएगा? 60 सेकंड। यानी हर 60वें सेकंड में ये कहानियां होंगी। अब सवाल में कह रहा है तो ठीक है जी, ये बताओ 6 घंटे में कितनी बार बजेंगे? मेरे बच्चे 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? तो आप कहेंगे 3600 सेकंड होते हैं। तो 6 घंटे में कितने सेकंड होंगे? 6 घंटे में इतने सेकंड हो जाएंगे। और हर 60 सेकंड में मेरे प्यारे बच्चों एक बार बजती है, तो इतने सेकंड में कितनी बार बजेगी? भाग दे तो 60 से, 360 बार। 360 बार बजेंगे। लेकिन हमको इस बात को ध्यान में रखना है कि एक बार शुरुआत में इकट्ठी बजती, उसके बाद से ही तो टाइम नोट शुरू होता है। तो वो एक आपको ध्यान रखनी पड़ेगी हमेशा कि भाई वो एक शुरुआत वाला भी तो जोड़ना होगा। तो 361 बार। हाँ है ना? अब मान लो मैं 4 लड़कों की रेस लगा रहा हूं,
तो 4 लड़कों की रेस लगा रहा हूं तो इसका मतलब मैं 4 रो को एक साथ खड़ा कर रहा हूं, एक साथ खड़ा कर रहा हूं, यानी पहली बार 4 रो एक साथ शुरुआत में मिलेंगे, वो एक हमेशा इसमें जोड़ना होता है। तो आंसर होगा सही 361। आइए मेरे बच्चे, मैं आपसे अब ये जानना चाह रहा हूं मेरे बच्चों, क्या कि मान लीजिए ये कोई सर्कुलर ट्रैक है। देखिए, रेस एक चैप्टर है जो एचसीएफ एलसीएम में आपने पढ़ना है ना, सॉरी टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ना है। तो रेस में सवाल आएंगे, लेकिन मैं यहां केवल उतना ही कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं जितना कॉन्सेप्ट आपका एचसीएफ एलसीएम में आता है। रेस एक बहुत बड़ा टॉपिक है, सर्कुलर रेस हो या नॉर्मल रेस हो, वो रेस चैप्टर टाइम एंड डिस्टेंस का हिस्सा वहां पढ़ लेंगे। आइए जी मेरे प्यारे बच्चों, मैं कह रहा हूं ये सर्कुलर ट्रैक है और 3 आदमी हैं, रोहित, मोहित और बोहित। 3 आदमी है, रोहित, मोहित और बोहित। और रोहित पूरे ग्राउंड का एक चक्कर 15 सेकंड में मार देता है या 15 घंटे में खत्म करता है। मोहित पूरे ग्राउंड का एक चक्कर 20 घंटे में खत्म कर लेता है और बोहित पूरे ग्राउंड का एक चक्कर 30 घंटे में खत्म कर लेता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, तीनों ने अगर एक साथ यहां से चलना शुरू किया है तो कितनी देर बाद ये आपस में दोबारा मिलेंगे? आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट अगेन? जल्दी से बताइए, वे दोबारा से कितनी देर बाद यहां पर मिलेंगे? तो आप वही सेम कहानी दौड़ाएंगे सर। ए सर जी ध्यान से देखिएगा, रोहित जो है, मोहित जो है और बोहित जो है, तीनों को सबसे पहले एक साथ यहां से भगाना हमने सर शुरू किया। तो रोहित हर 15वें घंटे में उसी जगह पहुंच जाएगा यहां से चलना शुरू किया था, फिर 30वें घंटे में भी वहीं पहुंच जाएगा, फिर 45वें घंटे में वहीं पहुंच जाएगा और फिर मेरे प्यारे बच्चों 60वें घंटे में वहीं पहुंच जाएगा। हाँ जी, मोहित जो है वो हर 20वें घंटे में पहुंचेगा यहाँ 20वें घंटे में, अब 40वें घंटे में, फिर 60वें घंटे में भी उसी पॉइंट से होकर गुजर रहा होगा। और बोहित जो है मेरे प्यारे बच्चों हर 30वें घंटे यहां से गुजरेगा, 30वें में, 60वें घंटे में। हाँ जी, तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आफ्टर 60 आवर्स यानी 60वें घंटे के आखिर में तीनों उसी पॉइंट पर एक साथ मिल रहे होंगे। तो मैंने आपको यही समझाने की कोशिश की ऐसे सवालों में कि हमेशा एलसीएम लेना है किसका? केवल टाइम का, स्पीड का नहीं लेना, डिस्टेंस का नहीं लेना, केवल किसका लेना है? टाइम का एलसीएम लेना और आप अपने उत्तर तक पहुंच जाएंगे। अब मेरे बच्चों, एक बात और समझिए, सवाल थोड़ा सा टाइम एंड डिस्टेंस की तरफ जाएगा, लेकिन आप उतना ही समझना जो एचसीएफ एलसीएम का टुकड़ा। मेरे प्यारे बच्चों, मान लेते हैं यहां मोहित है, उसकी स्पीड है एस, ठीक है, या उसकी स्पीड एबीसी, 3 आदमी मान लेता हूं, ठीक है, ए है, बी है, सी, ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, अपोजिट में जा रहे हो, किसी भी डायरेक्शन में कोई भी जा रहा हो, ये 3 आदमी है ए, बी और सी। ये 3 आदमी मेरे प्यारे बच्चों ए, बी और सी, ध्यान देना, 3 आदमी है ए, बी और सी, तीनों किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हो, एक में जा रहे हो, सेम में जा रहे हो, एक इधर जा रहा हो, एक इधर जा रहा हो, दो इधर इधर, मतलब किसी भी डायरेक्शन में हो। तो यहां 2 सवाल आपसे पूछे जाएंगे और ए बी सी की स्पीड में दे रहा हूं ए, बी और सी है, और इस पूरे सर्कुलर ट्रैक की जो लेंथ है वो डी है, इस पूरे सर्कुलर ट्रैक की लेंथ है डी। तो आपसे 2 सवाल यहां पूछेगा। पहला सवाल, आफ्टर हाउ मच टाइम, आफ्टर हाउ मच टाइम will they meet, will they meet at their starting point?
दूसरा सवाल ये पूछ सकता है, आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट फर्स्ट टाइम at any point. आइए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल ये कह रहा है आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट फर्स्ट टाइम एट देयर स्टार्टिंग पॉइंट। दो सवाल आएंगे। पहला सवाल ये आएगा कि भाई अगर भी एक साथ चलना शुरू करते हैं, ठीक है, चाहे सेम में चलना शुरू करें या अपोजिट में चलना शुरू करें मेरे बच्चों, बस चलना शुरू करें, है ना, चलना शुरू करें, तो पहला सवाल ये पूछेगा कि भाई अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे ही वो पहली बार कब आकर मिलेंगे। और दूसरा सवाल ये होगा कि किसी भी पॉइंट पे पहली बार कब मिलेंगे। भाई तीनों हो सकता है रास्ते में कहीं मिलते हो, इधर उधर उधर, और एक होगा जी तीनों स्टार्टिंग पॉइंट पे कब आके मिलेंगे। दो सवाल है। तो अगर आपसे पूछा जाए स्टार्टिंग पॉइंट पे कब आके मिलेंगे, तो उसका एक सूत्र होगा डिस्टेंस अपॉन HCF ऑफ स्पीड। किस किस की स्पीड, ABCD जितने भी लोग हैं उनकी सारों की स्पीड का HCF। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये इसका आंसर हो जाएगा। और अगर कहे कि पहली बार किसी भी पॉइंट पे कब मिलेंगे, तो इसका आंसर होगा डिस्टेंस अपॉन में HCF ऑफ देयर रिलेटिव स्पीड। मतलब दूरी बटे उनकी सापेक्ष चाल का HCF। यहां उनकी चाल का HCF या उनकी सापेक्ष चाल का HCF। सापेक्ष चाल रिलेटिव स्पीड क्या होगी, जैसे इन दोनों की निकालेंगे तो ये अपोजिट में जा रहे हैं तो जुड़ जाएगी, ये दोनों अपोजिट में जा रहे हैं जुड़ जाएगी, ए और सी की सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं घट जाएगी। तो ये जो स्पीड निकल के आएगी इसका HCF। ठीक है जी, इसकी पूरी डिटेल कहानी रेस में पढ़ेंगे। अभी आप इस सवाल का जवाब दीजिए। भाई पैटर्न चेंज करेंगे। अभी तक का रिस्पॉन्स 86% बच्चों ने वोट किया है, कमेंट में यस जवाब दिया है। अभी मैं एक दिन और वेट करूंगा आज, ताकि सब बच्चों तक वो वीडियो यूट्यूब पे पहुंचे। और आज उस वीडियो को मैं अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पे भी डलवाऊंगा, राकेश यादव पब्लिकेशन पे। और बाकी दो चैनलों पे डली है, तो उसमें 86% बच्चों ने कहा है कि आप पैटर्न चेंज करिए सर पढ़ाने का, तो मैं उसको फॉलो कर रहा हूं। कह रहा है जी तीन धावक ए, बी और सी 12 किलोमीटर के एक वर्ताकार रास्ते पर कहता वर्ताकार रास्ते पर रास्ते की लंबाई है 12 किलोमीटर।
3 की स्पीड से, 7 की स्पीड से और 13 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ लगाते हैं। वे एक जगह से एक ही समय पर किसी एक निश्चित जगह के लिए दौड़ना आरंभ करते हैं। दे स्टार्ट देयर रेस एट द सेम पॉइंट फॉर द सेम डेस्टिनेशन, मतलब यहीं से चलना शुरू किया और यहीं से दौड़ के इनको ऐसे आना है, फिर ऐसे आना, फिर ऐसे आना, और यही चलते रहेंगे लगातार। वे दोबारा कितने समय बाद अपने आरंभिक स्थान पर मिलेंगे? आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट अगेन एट देयर स्टार्टिंग पॉइंट। द मेन पॉइंट इज दैट आरंभिक स्थान पर, एट देयर स्टार्टिंग पॉइंट, दीज आर द मेन पॉइंट्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने फॉर्मूला बताया था कि पहली बार आरंभिक बिंदु पर, आरंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे, पर कब मिलेंगे, कब मिलेंगे। अब इसके बाद जो डिटेल की इसकी खिचड़ी है, जिसको बहुत प्यार से सुलझाएंगे, वो सुलझाएंगे टाइम एंड डिस्टेंस में। हाँ जी, अभी आइए। तो मैंने इसका तरीका, सुंदर सा तरीका लिखवाया आपको, डिस्टेंस अपॉन में एचसीएफ ऑफ स्पीड, एचसीएफ ऑफ स्पीड 3, 7 एंड 13, 3, 7 और 13। तो मेरे प्यारे बच्चों, डिस्टेंस हो गई 12 किलोमीटर, और 3, 7 और 13 का एचसीएफ क्या आया, मतलब ऐसी बड़ी से बड़ी वैल्यू जो इनमें कॉमन आ रही, तो आप कहेंगे 1। तो इसका मतलब हर 12 घंटे बाद ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा से आके मिलेंगे। और यही आपसे सवाल में पूछा हुआ है कि एट आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट अगेन एट देयर स्टार्टिंग पॉइंट, अपने आरंभिक बिंदु पर कितने समय के बाद वे दोबारा मिलेंगे। यही मेरे प्यारे बच्चों मेरा सवाल। अब आइए आगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, एक बेसिक फंडा और समझ लीजिए कि जब भी आपको किसी भिन्न का कोई भी फ्रैक्शन होती है मेरे बच्चे, तो ऊपर अंश लिखते हैं हम, जिसे इंग्लिश में न्यूमरेटर कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं। और नीचे मेरे प्यारे बच्चों हर लिखते हैं, जिसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं, जिसे हम मेरे प्यारे बच्चों डिनोमिनेटर कहते हैं। तो अगर हमें किसी भिन्न का एलसीएम निकालना है, तो न्यूमरेटर का एलसीएम निकालना और डिनोमिनेटर का एचसीएफ, यानी अगर हमें एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाली जितनी भी फ्रैक्शन उनका एलसीएम लेना और नीचे वालों का एचसीएफ लेना। और अगर हमें मेरे प्यारे बच्चों एचसीएफ निकालना है, तो ऊपर वालों का एचसीएफ निकालना और नीचे वालों का एलसीएम लेना है। बस सिंपल सा पॉइंट। अब हम इस कहानी को सवालों के थ्रू समझते हैं। जैसे इस वाली बात पे आज करिए जरा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका हमें निकालना है एचसीएफ। अगर हमें एचसीएफ निकालना है सारी फ्रैक्शन का, तो एचसीएफ ऑफ लेना होगा 2, 4 और 6, और एलसीएम लेना होगा मेरे प्यारे बच्चों किसका, 3, 5, 7। अगर फ्रैक्शन का हमें एचसीएफ चाहिए तो ऊपर वालों का एचसीएफ और नीचे वालों का एलसीएम। तो मेरे बच्चे 2, 4, 6 में सबसे बड़ी कॉमन चीज क्या आ रही, 2, और 3, 5, 7 का एलसीएम लोगे तो 3, 5, 15, 7 105। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, इसका एलसीएम आएगा 2/105, 2/105। हाँ जी, जल्दी जल्दी बताएं भाई, इनका एलसीएम भी और एचसीएफ भी। ए ऑप्शन निकाल, ए का निकाल के बताएं। निकाला भाई।
देखो मेरे बच्चे, अगर हमें इसका एलसीएम निकालना है तो ऊपर वालों को 7 14 7 का एलसीएम और नीचे वाले 9 15 10 का एचसीएफ। तो आप कहोगे सर इसमें एलसीएम आया 14 ही और एचसीएफ कुछ कॉमन है तीनों में? नहीं, एक। तो आंसर आएगा 14। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों मुझे एचसीएफ चाहिए, तो एचसीएफ ऑफ 7 14 7 एंड एलसीएम ऑफ 9 15 एंड 10। ये मेरे प्यारे बच्चों जानते हो क्या निकल के आएगा? ये आपका निकल के आएगा एचसीएफ। अगर इस फ्रैक्शन का एलसीएम लेना है तो ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ, अगर एचसीएफ लेना है तो ऊपर का एचसीएफ नीचे का एलसीएम। सिंपल। तो 7 14 7 में सबसे बड़ी कॉमन वैल्यू क्या है? 7। और 9 15 10 का एलसीएम निकालोगे तो भैया 9 और 10 90। तो 7/90 मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर है। हाँ जी, इसी तरीके से हम बी को कर लेंगे, इसी तरीके से सी को कर लेंगे। अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे जी ऑप्शन का निकाल के बताओ। तो आप कहेंगे देखो सर 24/10 ऐसे लिख लो सर, काटोगे तो 2 5 10 2 12 24, तो 12/5 आ गया। ये आएगा सर 36/100। तो सर 4 नीम 36, 4 25 100। ठीक है सर। 75 7.5 को लिखेंगे 75/10, 5 15 75, 5 दूनी 10, 15/2। अब मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों हमें यहां क्या चाहिए? अब हमें इनका निकालना है एलसीएम और एचसीएम। अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो ऊपर वालों का एलसीएम ले लो मन मन में। 12 9 15 का एलसीएम क्या हुआ जी? अरे 4 4 5 20, 20 निम में 180। तो 180 ही एलसीएम आएगा, है ना? और इनका एचसीएफ लेंगे तो 25 5 और 2 का एचसीएफ 1, तो 180 आएगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं इनका एचसीएफ आपसे पूछूं तो ऊपर वालों का एचसीएफ लोगे 12 9 15 में क्या कॉमन आ रहा है? 3। और इनका एलसीएम लूंगा 5 25 और 2 का एलसीएम क्या है जी? 50। तो 3/50। जल्दी से बताइए। हाँ है ना? पक्का? चलिए अब ई वाले को करके दिखाइए जल्दी से। ई वाले को निकाल के बताओ मेरे प्यारे बच्चों। बहुत सुंदर। आइए मेरे बच्चे, देखो जी ये बनेगा 64/10, काट पीट मचाओगे तो 32/5। ये बनेगा 48/10, 24/5। और इसको मेरे बच्चे 144/100 लिखोगे तो 4 से काटोगे, 4 3 12, 4 6 24, 36/25। ये बन गई मेरे प्यारे बच्चों फ्रैक्शन मेरी।
अब मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे अगर एलसीएम चाहिए तो मेरा एक काम ये होगा कि ऊपर वालों का मैं एलसीएम लूं। तो भाई 32 24 36, 32 24 36 का मुझे एलसीएम चाहिए। ये हुआ 2 की पावर 5, ठीक है जी। ये 8 या 24, 2 की पावर 3 गुना 3, ठीक है जी। 36 हुआ जी, 9 चौक 36, 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 2, 4 नहीं 36। एलसीएम आएगा जी 2 की पावर 5, 3 की पावर 2, बस। ये 32 गुना 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27 एक 28, 288 मेरे प्यारे बच्चों। तो एलसीएम आया मेरे प्यारे बच्चों 288। और मुझे नीचे वालों का एचसीएफ 5 5 25 में क्या कॉमन आ रहा है, 5। ये तो आज ही मेरा एलसीएम। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे चाहिए एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकलेगा, ऊपर वालों का एचसीएफ 32 24 36 में सबसे बड़ी वाली वैल्यू कौन सी कॉमन आ रही है, तो 4 8 32, 4 6 24, 4 9 36, 4 आ रहा है ऊपर वाले का एचसीएफ। और नीचे वाले का एलसीएम 5 5 25 का एलसीएम क्या है जी 25। तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 4/25। हाँ है ना, 4/25। मेरे प्यारे बच्चों लास्ट क्वेश्चन है एचसीएफ एलसीएम का, करिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही खूबसूरत सवाल। कह रहा है टू कोक व्हील्स हैविंग 16 and 24 teeth respectively, the bigger wheel makes 5 revolution per hour. Calculate how many times the specific teeth of bigger wheel meets with the specific teeth of smaller wheel in 11 hours. देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं कुछ बातों पर हाईलाइट कर रहा हूं। बड़ा पहिया 1 घंटे में 5 चक्कर लगाता है। द बिग व्हील मेक्स 5 revolution per hour. The big wheel makes 5 revolution per hour. बड़ा पहिया हर घंटे 5 चक्कर लगाता है। दूसरी चीज, ज्ञात करें कि 11 घंटे में बड़े पहिए का कोई निश्चित दांत छोटे पहिए के निश्चित दांत से कितनी बार मिलेगा। कैलकुलेट हाउ मेनी टाइम्स द स्पेसिफिक टीथ ऑफ बिगर व्हील मीट विद द स्पेसिफिक टीथ ऑफ स्मॉलर व्हील इन 11 आवर। मतलब 11 घंटे का समय बड़े पहिए के दांत के पास। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, बड़ा पहिया जो है वो 1 घंटे में कितने चक्कर लगाता है। बिग व्हील मेक हाउ मेनी रिवॉल्यूशन पर आवर। तो आप कहेंगे सर हरे वाले रंग से जो आपने हाईलाइट किया उसमें साफ लिखा है कि बड़ा पहिया हर घंटे 5 चक्कर लगाता है। तो बड़ा पहिया अगर हर घंटे 5 चक्कर लगाता है यानी 5 रिवॉल्यूशन पर आवर लगा रहा है, 5 रिवॉल्यूशन पर आवर लगा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये बताओ 11 घंटे काम करेगा, बिल्कुल करेगा जी।
उसने कहा कि बड़ा पहिया 11 घंटे काम करेगा, तो 11 घंटे में कितने चक्कर लगा देगा? 55 चक्कर, 55 रिवोल्यूशन लगा देगा। पहले आप इतनी बात को समझिए और आप मुझे आंसर कीजिए यस या नो में। यस है बहुत सुंदर बात है, नो है तो भी बहुत सुंदर बात है, क्योंकि हमको समझाना है और आपको समझना। आपने कहा जी सही। अब थोड़ी कहानी को पेच डालते हैं और अगली बात की तरफ लेके आते हैं। भैया दो पहिए हैं, ये पहिया है छोटा, ठीक है जी, और एक पहिया ये है, ये पहिया है बड़ा। इनमें दांत है मेरे बेटे। दांत समझते हो क्या होते हैं? ऐसे। गिनना मत, अंदाजे से चला रहा हूं मैं भी। मेरे प्यारे बच्चों, इस पहिए में 24 दांत है, इस पहिए में 24 दांत है, हाँ जी। और इस पहिए में ऐसे 24 दांत है, इसमें 24 और मेरे भाई इसमें 16 टीथ है। क्लियर है? अब कह रहा है कि इसका एक विशेष दांत इसके एक विशेष दांत से मिलता है, इनकी एक मुलाकात होती है। एक मुलाकात में बात में। अब मेरे प्यारे बच्चों, बात यह है कि इनमें कुछ विशेष दांत है। ये विशेष दांत है जिसमें डंडा मैंने डाल दिया, और ये वाला विशेष दांत है। पहली बार इनकी यहां मुलाकात होगी। आपने गांव में गंडासा देखा होगा, गंडासे की जो गिरारियां होती है ऐसे चलती है। ये गिरारी इस पे दबाव बनाएगी, ये नीचे जाएगा, ये गिरारी फिर इस पे दबाव बनाएगी, ये वाली इस पे, ये वाली इस पे, और ये ऐसे ही चलती रहती है। गिरारी देखिए ना, यूं पहले इस पे, फिर अगली इस पे, फिर अगली इस पे, इस तरह से है ये दांत इस पे प्रेशर करेगा, फिर इसके वाला दांत इस पे प्रेशर, फिर इसका इस पे, और ये इस तरह से रोटेशन चलाते चले जाएंगे। क्या आप मेरी बात समझ पाए? आपने कहा जी हाँ ठीक। अब मेरे बच्चों, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं कि भाई मान लीजिए दोनों दांत हमने पहली बार यहां मिला दिए। ये बड़े वाले पहिए का दांत है और ये छोटे वाले पहिए का दांत है। मेरे प्यारे बच्चों, समझने की कोशिश करना यहां, अगर मैं इस दांत को थोड़ी देर के इस जगह को फिक्स कर दूं, ये वाला दांत जब पूरा एक चक्कर लगा के आएगा और वापसी से यहां आएगा, तब तक इस पहिए के कितने दांत गुजर चुके होंगे? आप कहेंगे 24। भाई इसको प्रैक्टिकली समझना, ठीक है? ये छोटा पहिया है, इसका ये दांत है, काले रंग वाला दिखाई दे रहा है ना सबको? है नहीं दिख रहा? एक मुलाकात में कंगा दिखाई दे रहा है सबको? ये समझो छोटे पहिए का दांत है विशेष। तेरी तो बे, ये छोटे पहिए का दांत है। अब मैं कह रहा हूं बड़े पहिए का दांत इससे पहली बार मिला, और ये धीरे धीरे टक 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 चलता चलता वापसी यहां आएगा। तो जब ये एक चक्कर पूरा लगाएगा, तब तक यहां से बड़े पहिए के कितने दांत गुजर चुके होंगे? तो आप कहेंगे 24 दांत गुजर चुके होंगे, हाँ है ना? यानी पहली बार तो आपने इन दोनों को मिला दिया। दिस इज योर मीटिंग पॉइंट, दिस इज योर माय डियर स्टूडेंट मीटिंग पॉइंट। पहली बार तो आपने इन दोनों को मिला दिया। आपने कहा जी ठीक है। जब पहली बार मिला दिया तो मिलाने के जो बड़ा पहिया है, वो जब उसका 24वां दांत यहां से गुजरेगा ना, तो फिर से उसका नाम विशेष दांत होगा। मान लीजिए इस दांत का नाम मैं ए रख दे रहा हूं, ए नहीं रखो, इसका नाम रोहित रख दे रहा हूं, और इसका मैं मोहित नाम रख दे रहा हूं। छोटे पहिए के विशेष दांत का नाम मोहित है और बड़े का रोहित। तो जो बड़ा पहिए का दांत है, जिसका नाम हमने मोहित क्या रखा है? तू कहां आया बे? बड़े पहिए के दांत का नाम क्या रखा हमने? रोहित।
तो रोहित जो है भाई 24वां दांत रोहित होगा, उसके बाद एक चक्र लगाने 25, 26, 27, 28 और ऐसे निकलता रहेगा। उसका 48वां दांत भी रोहित ही होगा। आपने कहा जी हाँ। उसका 64वां 72वां दांत भी रोहित होगा। हाँ जी। और इसी तरह से दांत घूमते रहेंगे। अब छोटे वाले की बात करें, छोटे का नाम हमने मोहित रखा है। तो जब छोटे पहिए का 16वां दांत जा रहा होगा ना, तब उसका नाम मोहित होगा। 16वां दांत इस पॉइंट से ही होके गुजरेगा तो उसका नाम मोहित ही होगा। जब 32वां दांत गुजरेगा तो भी उसका नाम मोहित ही होगा। और जब 48वां दांत छोटे पहिए का वहां से गुजरेगा तो उसका नाम भी मोहित ही होगा। आप कहेंगे हाँ। यानी मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि जब बड़े पहिए का 48वां दांत गुजरेगा ना उस पॉइंट से, इनके मीटिंग पॉइंट की जगह से, तो उसका नाम रोहित ही मिलेगा। और जब छोटे पहिए का विशेष दांत वहां से गुजरेगा ना 48वां दांत, तो उस 48वें दांत का नाम मोहित ही मिलेगा। यानी 48वें दांत पे, यानी जब दोनों के 48 दांत टकराएंगे तो ये आपस में रोहित मोहित ही होंगे। मतलब हमें क्या लेना है, इनका एलसीएम लेना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें इनका एलसीएम लेना था। तो 24 और 16 48, यानी 48 टीथ गुजारने होंगे इस पॉइंट से, तब जाके दोनों की मुलाकात होगी। तब जाके मेरे प्यारे बच्चे दोनों की मुलाकात होगी। अब एक बात बताओ, 24 दांत वाले को 48 दांत गुजारने के लिए कितने चक्कर लगाने होंगे? 2 रिवॉल्यूशन। 16 दांत वाले को कितने चक्कर लगाने होंगे? 3 रिवॉल्यूशन। तो इसको मेरे प्यारे बच्चों 3 चक्कर काटने हैं, इसको 2 चक्कर काटने हैं। क्या मेरी बात से सहमत है? हाँ है ना? अब अपने सवाल पे वापसी आते हैं। मतलब भैया, जब बड़ा पहिया दो रिवॉल्यूशन करेगा, 2 चक्कर लगाएगा, जब बड़ा पहिया 2 चक्कर लगाए तो मुलाकात होगी एक बार। जब बड़े पहिए के 2 चक्कर पूरे हो जाएंगे तो मुलाकात एक बार होगी। ऐसे ही मेरे बच्चे, मैं कहूं 20 चक्कर लगाए तो आप कहेंगे मुलाकात 10 बार होगी। 40 चक्कर लगवा दे तो कुछ नहीं सर, मुलाकात 20 बार होगी, क्योंकि हर 2 चक्कर में एक बार मुलाकात, तो 20 चक्कर में 10 बार, 40 चक्कर में 20 बार, 2 से भाग दे रहे और कुछ नहीं कर रहे। मैं कहूं यार 50 चक्कर लगवाएं तो सर 25 बार मुलाकात हो जाएगी। सर 54 चक्कर लगाएं तो सर 54 चक्कर लगाओगे तो 2 से भाग दोगे तो ये आएगा 27, तो 27 बार मुलाकात हो जाएगी। यानी 27 बार मुलाकात हो जाएगी 54 चक्कर में। मैं कहूं 56 चक्कर में, तो 56 का आधा कितना हुआ? 28, तो 28 बार मुलाकात हो जाएगी। यानी हर दूसरे चक्कर के आखिर में उसकी मुलाकात होती है। तो या तो उसकी मुलाकात 54वें चक्कर में होगी या फिर 56वें चक्कर में होगी। तो 54वें चक्कर में 27 बार मिल लेगा और 56वें चक्कर में वो 28 बार मिल लेगा। लेकिन सच ये है कि हमको चक्कर लगाने कितने? केवल 55। तो भाई 54 चक्कर में ही वो 27 बार मिल लेता है। अब मेरे बच्चे 55वां चक्कर जब लगाएगा तो मिल पाएगा? नहीं, 55वें में नहीं सर, 56वें चक्कर में दोबारा मिल पाएगा। 55वें में नहीं, 56वें में, और चक्कर ही 55 लगाने हैं। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों आंसर होगा 27 बार। लेकिन जब शुरुआत हुई तो एक बार तो भिड़ाया होगा, क्योंकि एक बार भिड़ाया होगा तभी से तो टाइम चालू किया। चलो लगो एक बार, अब से चल भाई घंटी बजा, मिला दिए, चलो है ना? तो इसलिए वो एक जोड़ना होता आखिर में। एक मुलाकात में, तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा 28 बार। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा 28 बार। क्या आप सहमत हैं मेरी इस बात से? डू यू एग्री व्हाट आई टॉट यू या टीच यू? अब मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए, हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन प्रॉपरली? एक भाई कह रहा मजा आ गया, एक भाई कह रहा इतना लेंदी कौन करेगा। अरे मेरे भाई लेंदी नहीं है, लेंदी शुरुआत में समझने के लिए। अगर आप समझ गए तो 1-2 सेकंड में पढ़ देंगे सवाल को, और समझे नहीं तो बाबू फिर तो समय लगेगा ना।
आइए भैया। मेरे प्यारे बच्चों, अब आपका टाइम एंड डिस्टेंस पूरी तरह खत्म हुआ। अब हम टाइम एंड डिस्टेंस के अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, क्योंकि अब मैं कोई नया स्टार्ट कराऊंगा नहीं। नया स्टार्ट मैं सोमवार की क्लास से कराऊंगा, आज बृहस्पतिवार हो गया, तो टाइम एंड डिस्टेंस खत्म भी हो जाएगा इस बहाने। अब प्लीज टाइम एंड डिस्टेंस पे आ जाइए, पढ़िए और फिर आगे बढ़ते हैं। जिनको समझ नहीं आया वो दोबारा से घर पे करना। आइए मेरे प्यारे बच्चों, एक बात बताइए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि यार एक आदमी है ना, दिल्ली से जयपुर तक जाता है। दिल्ली से जयपुर तक जाता है, ध्यान से सुनना मेरी बात। एक आदमी दिल्ली से जयपुर तक जाता है, और अगर वो हर स्टेशन पे रुकता रुकता जाए, हर स्टेशन पे रुकता रुकता जाए, और एक ये तरीका है को बिना रुके जाए, मतलब सीधा एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ ली जो दिल्ली से चली सीधी जयपुर उतारे, और एक लोकल ट्रेन पकड़ ली जो हर पैसेंजर ट्रेन जो हर स्टेशन पे रुकती रुकती जा रही है। तो मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, मैं कह रहा हूं दोनों ही ट्रेनों की स्पीड सेम है, तो ज्यादा समय किस में लगेगा ये बताइए। अगर दोनों ही ट्रेनों की स्पीड सेम है मेरे बाबू, दोनों ही ट्रेनों की स्पीड सेम है, तो मुझे बताइए ज्यादा समय किस में लगेगा। छोड़ दे दीपक उसको, माउस को। एल्जेब्रा वाला बताऊंगा, वो बेसिकली एल्जेब्रिक एचसीएफ जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, सीडीएस के सिलेबस में होता है। हाँ है ना। एक भाई कह रहा है ट्रैफिक लाइट वाले क्वेश्चन नहीं बताए। मेरे बच्चे जो एचसीएफ एलसीएम में अभी करा के हटा रहा हूं वही ट्रैफिक लाइट के क्वेश्चन होते हैं। उसमें ये रहता है कि भाई एक ट्रैफिक लाइट है, एक शहर में 4 ट्रैफिक लाइट है ऐसे, ठीक है जी। ये ट्रैफिक लाइट हर 10वें सेकंड में मतलब रेड हो जाती है, ये 12वें सेकंड में रेड होती है, ये 15वें सेकंड में रेड हो जाती है, और ये 20वें सेकंड में रेड हो जाती है। अगर सारी रेड लाइटें एक बार शुरुआत में रेड की, सारी एक साथ रेड कर दी, तो बताओ अब कितनी देर बाद सारी की सारी दोबारा से रेड होंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों कुछ नहीं, इनका एलसीएम लेना है, 10 12 15 और 20 का एलसीएम लेना है। सो दिस इज नॉट ए डिफरेंट टाइप, तो आंसर आएगा 60। मतलब ये कोई नई चीज नहीं है। यूं तो मैं अब ट्रैफिक लाइट की जगह कुछ और बोल दूंगा, हाँ है ना। मैं कह दूंगा घर में ट्यूबलाइट लगी है, चारों अलग अलग सेकंड पे झपझुप 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 करती हैं, ऐसा तो फिर हर हर नया सवाल बन जाएगा यार। अप्रोच समझने की कोशिश करो। हाँ, अब मैं सवाल पे आता हूं। अगर दोनों ट्रेनों की स्पीड सेम है तो आप कहोगे सर नेचुरली ये ज्यादा समय लेगी, क्योंकि जब चलेगी तो बराबर स्पीड से, लेकिन चलती रुक जाएगी थोड़ा सा, फिर रुकेगी तो समय भी तो काउंट होगा ना, देरी में के लिए तो समय जिम्मेदार है। तो मैं कह रहा हूं यार, अगर ये ट्रेन बिना रुके चले, धड़ल्ले से चले, तो इसकी स्पीड हो जाती है 30 किलोमीटर पर आवर।
30 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर यही ट्रेन रुक रुक के चलती ना सर, तो इसकी स्पीड हो जाती 12 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड है ये। एवरेज स्पीड का मतलब कि भाई कुल दूरी बटे कुल समय, मतलब कितनी दूरी ली चली और कितना समय लिया, ये रहता है मेरे प्यारे बच्चों एवरेज स्पीड को फंडा। आपने कहा जी ठीक है, तो भाई रुकने की वजह से डिस्टेंस तो उतनी है लेकिन टाइम फालतू ले लिया इसलिए स्पीड घट गई। यहां बिना रुके चल रही तो स्पीड इतनी है। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि ये बताओ कि ये हर घंटे कितने घंटे रुकती है, या हर घंटे घंटे को कैसे लिखते हैं, हर घंटे कितनी देर रुकती है, कितनी देर रुकती है, हर घंटे कितनी देर रुकती है, ये बताना अब आपने। ये वाली ट्रेन हर घंटे कितनी देर रुकती है। तो आप कहोगे सर ऐसे केसेस में क्या क्या करो, आप कोई डिस्टेंस मान लीजिए, जो मर्जी मान लीजिए डिस्टेंस दिल्ली से जयपुर की, जो आपका दिल करे। तो मैं कहूंगा सर मेरा दिल ऐसा करेगा कि 30 और 12 दोनों से भाग हो जाए, ऐसी डिस्टेंस ले लेता हूं। तो 30 और 12 का मैं सर एलसीएम ले लूंगा। 30 और 12 का एलसीएम आया सर 60। तो अगर मैं डिस्टेंस मान लूं 60 किलोमीटर, कि भाई दिल्ली से जयपुर की डिस्टेंस 60 किलोमीटर है, तो मेरे बच्चे बताओ 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाओगे तो 60 किलोमीटर चलने में कितने घंटे लिए आपने, 5 घंटे। हाँ जी सर बिल्कुल सही है। और अगर 30 की स्पीड से 60 किलोमीटर जाओगे तो कितने घंटे लगेंगे, 2 घंटे। बिल्कुल सही है। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, अगर आप रुक 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 के जाओगे तो समय लगेगा 5 घंटे, और अगर आप बिना रुके जाओगे तो समय लगेगा 30 घंटे ना 2 घंटे। यानी ट्रेन को चलने में तो 2 ही घंटे लगते हैं। ट्रेन को बाबू चलने में तो 2 ही घंटे लगते हैं, चलने में तो 2 ही घंटे लगते हैं। यहां उसने 5 घंटे लिए, मतलब 2 घंटे लगते हैं चलने में। अगर वो ट्रेन बिना रुके चलती तो 2 घंटे में पहुंचती, अब पहुंची 5 घंटे में, तो कितने घंटे रुक गई, 3 घंटे। यानी इस 5 घंटे में वो बेसिकली 3 घंटे रुक रही है। यानी 5 घंटे की यात्रा में वो 3 घंटे रुक रही है, 3 घंटे रुक रही है। 5 घंटे की यात्रा में 3 घंटे मेरे प्यारे बच्चों रुक रही है। तो भाई मैंने पूछा कि हर घंटे कितने रुकेगी, तो 1 घंटे की यात्रा में कितनी रुकेगी ये मैंने पूछा है। 1 घंटे की यात्रा में कितना रुकेगी, यात्रा में वो कितना रुकेगी। तो आप कहेंगे भाई 5 घंटे की यात्रा में 3 घंटे रुकती, तो 1 घंटे की यात्रा में कितना रुकेगी, 3/5 घंटे, यानी इतना रुकेगी हर घंटे। इसको मिनट बनाएंगे तो कितना आएगा, 60 से गुना कर दो, तो 5 12 60, 12 3 36। इसका मतलब 36 मिनट रुकेगी हर घंटे। यानी 1 घंटा अगर वो चलेगी ना इस तरीके से, तो उस 1 घंटे में 36 मिनट तो रुकेगी। तो इसका मतलब इसका आंसर हुआ 36 मिनट पर आवर, यानी हर घंटे में 36 मिनट रुका करेगी। अब जल्दी से बताइए कौन बच्चा लोग है जो इस बात को नहीं समझे, कमेंटवा में रिप्लाई करिए बाबू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं इस पे आपको ट्रिक समझा रहा हूं कि पेपर में इस सवाल के को कैसे ट्रिक से किया जाए। कमेंट क्यों बार बार फंस रहे हैं आज बच्चों के। देखिए ऐसे सवालों को करने का एक ही तरीका है, और उस तरीके को याद रखिएगा परमानेंट। हमेशा आपको ऐसे सवालों में 2 स्पीड दे रखी होगी, एक फास्टर स्पीड, एक स्लोअर स्पीड। हाँ जी,
तो फास्टर स्पीड माइनस स्लोअर स्पीड अपोन में फास्टर स्पीड, ठीक है जी, इनटू में 60। ये जो आपका आंसर आएगा ये आएगा कि भाई इतने मिनट पर आवर ये ट्रेन रुकती है, इतने मिनट पर आवर ये ट्रेन मेरे प्यारे बच्चों रुकती है। हाँ जी, जैसे इसमें फास्टर स्पीड क्या है 30 और स्लो स्पीड क्या है 12, तो 30 में से 12 गया 18। भाई 30 में से 12 गया 18, में लिख देता हूं। फास्टर स्पीड 30 थी, स्लो स्पीड थी 12। फास्टर स्पीड क्या है 30 गुना 60, तो 30 में 12 गया मेरे प्यारे बच्चों 18 बटे 30 गुना 60। 30 दूनी 60, 18 दूनी 36, तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों आंसर आएगा 36 मिनट प्रति घंटा ये ट्रेन रुकती है। हाँ जी, ये इसका शॉर्टकट हो जाएगा। फास्टर माइनस स्लोअर अपॉन फास्टर इंटू 60। अब इस पे सवाल ले लेते हैं। प्लीज हैव ए लुक ऑन दैट क्वेश्चन। करिए बाबू। बहुत सुंदर मेरे प्यारे बच्चों, आइए। कहता है बिना रुके एक आदमी किसी निश्चित दूरी को 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है और रुक रुक के चलता है तो 28 की स्पीड से। तो फास्टर स्पीड माइनस स्लोअर स्पीड बटे फास्टर स्पीड इंटू 60। 42 में से 28 गया मेरे प्यारे बच्चों 14 बटे 42 गुना 60। 14 थी 42, 3 से काटेंगे 20। 20 मिनट प्रति घंटा, ये मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर होगा। 20 मिनट प्रति घंटे आपका सही आंसर हो। 20 मिनट पर आवर मेरे प्यारे बच्चों आपका सही आंसर हो। 20 मिनट पर आवर। हाँ जी, करिए मेरे प्यारे बच्चे इस सवाल को। मेरे प्यारे बच्चों फास्टर स्पीड 54, स्लोअर स्पीड 45 बटे फास्टर स्पीड 54 गुना 60। देखो 54 में से 45 गया, ये आया 9 बटे 54 गुना 60। 9 एकम 9, 9 6 54, 6 दाई 60। 10 मिनट पर आवर। 10 मिनट पर आवर। 10 मिनट पर आवर मेरे प्यारे बच्चों सही आंसर हो। हाँ जी,
अब आइए, अब थोड़ा सा इससे अलग सवाल पर है उसी तरीके का। देखते हैं कितने बच्चे दिमाग लगा सकते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है एक ट्रेन 36 किलोमीटर पर आवर की किसी दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। एक ट्रेन 36 किलोमीटर की किसी दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। मेरे प्यारे बच्चों, 36 किलोमीटर की डिस्टेंस आपने चलनी है, स्पीड है 12 किलोमीटर, इसका मतलब आप मात्र 3 घंटे में उस डिस्टेंस को चल देंगे। चलने की अगर बात हो तो, चलने की बात हो, चलने की बात हो, अगर मेरे प्यारे बच्चों चलने की बात हो तो मात्र 3 घंटे ही आप लगाएंगे और पूरा काम खत्म करके आगे बढ़ जाएंगे। हाँ जी, लेकिन अगर यह ट्रेन प्रति किलोमीटर 12 ही मिनट रुकती है तो यह दूरी तय करने में कुल कितना समय लगेगा? अगर 12 मिनट रुकती हर किलोमीटर पे तो भाई 36 किलोमीटर है। हाँ जी, और हर 1 किलोमीटर के बाद 12 मिनट रुकेगी। हाँ जी, तो हर 1 किलोमीटर के बाद रुकेगी तो 36 किलोमीटर में हर 1 किलोमीटर के बाद रुकेगी तो कुल मिला के कितनी बार रुकेगी? 36 बार। अब इस बात को थोड़ा सा गहराई से समझना मेरे प्यारे बच्चों। मान लीजिए यहां से आपने स्टार्ट करना है 0 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर और ये 4 किलोमीटर। ये आपका फाइनल डेस्टिनेशन है, मंजिल, मंजिल प्यार की, ये मंजिल है आपकी और ये आपका आरंभ है। ये मेरे प्यारे बच्चों आरंभ है और आप हर किलोमीटर पे एक बार रुकते हो। तो बताओ यहां से शुरू करके फाइनल डेस्टिनेशन पहुंचने तक आप कितनी बार रुकोगे? आप कहोगे सर देखिए, यहां से चलना शुरू किया, पहली बार रुकूंगा, फिर यहां पहुंचूंगा, फिर रुकूंगा, फिर यहां पहुंचूंगा, फिर रुकूंगा, फिर यहां पहुंचूंगा। अब तो रुक ना रुक उससे फर्क क्या पड़ा? मतलब तो ये ना कि फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच गया तो मेरे बच्चों कितनी बार रुका? 1 2 3 बार रुका, जबकि डेस्टिनेशन 4 किलोमीटर दूर है, रुका 3 ही बार है। क्यों? क्योंकि जो फाइनल वाला है यहां पहुंच के रुकने ना रुकने से कोई मतलब ही नहीं, हमें तो मतलब ये कि फाइनल पे कितनी देर में पहुंचा। दैट इज द बिग क्वेश्चन फॉर अस। सो इस सवाल में मेरे प्यारे बच्चों मेन लड़ाई ये है कि 36 किलोमीटर जाना है तो 36वां किलोमीटर पहुंच गया, उसके बाद रुकने का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। तो उस एक को घटा देंगे तो हमारे लिए आंसर होगा 35 बार रुकेगा सर। ये कितनी बार रुकेगा? 35 बार। और मेरे बच्चे हर बार कितनी देर के लिए रुकेगा? 12 मिनट। तो 12 पंजे 60, 12 3 36 और 6 42, 420 मिनट। तो कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों 420 मिनट रुकेगा। हर बार कितनी देर के लिए रुकता है? 60 मिनट, 6 7 42, तो 7 घंटे के लिए कुल मिला के रुकेगा। हाँ है ना, 7 घंटे के लिए कुल मिला के बीच में रुकेगा। 3 घंटे चलने मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, 7 घंटे रुकने मिलेगा, तो पूरी जर्नी निपटा डालेगा 10 घंटे। 10 घंटे में मेरे प्यारे बच्चों पूरी जर्नी को खत्म कर देगा। ये मेरे भाइयों मेरा सही उत्तर होगा। कितना होगा? 10 घंटे। हाँ है ना। अब मेरे बच्चों इसी पे एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन कर लेते हैं। करिए जरा कोशिश।
आइए मेरे बच्चे, बहुत ही खूबसूरत सवाल आपकी नजर पेश किया जा रहा है। इसे नजरों से भरकर देखिए। सवाल में कह रहा है कि भैया 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही एक मेल ट्रेन हर 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट रुकती है, और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक लोकल ट्रेन हर 25 किलोमीटर के बाद 1 मिनट रुकती है। अगर दोनों ट्रेन एक साथ चलें तो जितने समय में मेल ट्रेन 600 किलोमीटर की दूरी चले। अब कुछ शब्दों को चिन्हित करना है बाबू हमको। अगर दोनों ट्रेनें एक साथ चलें तो जितने समय में मेल ट्रेन 600 किलोमीटर चलती है। इट टुक द एक्सप्रेस ट्रेन टू ट्रेवल 600 किलोमीटर। तो हमारा पहला सवाल यही है कि भाई एक्सप्रेस ट्रेन को 600 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा। दैट इज आवर फाइनल लड़ाई। तो भैया डिस्टेंस हमको चलाना है कितना, 600 किलोमीटर। बहुत सुंदर बाबू। अब हमको एक बात बताओ, एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड है कितना दिया है, 100 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे बाबू स्पीड दे दिया 100 किलोमीटर पर आवर। आपने कहा जी ठीक है, स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है, डेस्टिनेशन डिस्टेंस 600 किलोमीटर है, तो टाइम कितना लगा, 600 बटे 100, सर 6 घंटा। यानी सर 6 घंटे का समय लगेगा चलने में। ये जो चलना है इसको मैं स्पेसिफिकली लिख रहा हूं ताकि आप इस बात को समझें। चलने में जो समय लगेगा वो 6 घंटे। लेकिन वो लगातार चल नहीं रहा, वो कह रहा है कि हर 75 किलोमीटर के बाद वो हर 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट के लिए रुकता है। यानी हर 75 किलोमीटर पे एक बार रुकेगा। आफ्टर एवरी 75 किलोमीटर, हर 75 किलोमीटर पे एक बार रुकेगा बाबू। मेरे बच्चों एक बात बताओ, 600 किलोमीटर आपने चलना है, हर 75 किलोमीटर पे एक बार रुक रहे हो आप, तो कुल मिला के कितनी बार रुकोगे। तो आप कहोगे भाग देना, 8 5 40, 8 7 56 और 4 60, 8 बार रुकोगे। लेकिन मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, ये बता के 8वीं बार कब रुकेगा। आप कहेंगे 8वीं बार तो तब रुकेंगे जब 600वें किलोमीटर पे पहुंच जाएंगे। जैसे ही हम 600वें किलोमीटर पे पहुंचेंगे तो 8वीं बार रुकेंगे। सर बिल्कुल सही है, लेकिन बबुआ हमने 600 ही किलोमीटर तो चलना है, उसके बाद आप रुको ना रुको से फर्क क्या पड़ा, तो वो एक घटा दो, तो कुल मिला के 7 बार रुकोगे। और हर बार मेरे प्यारे बच्चों 3 मिनट के लिए रुकते हो, तो कुल मिला के 21 मिनट के लिए रुकोगे। 21 मिनट के लिए रुकेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो आंसर होगा 6 घंटे 21 मिनट समय लगता है मेरे प्यारे बच्चों, 6 घंटे 21 मिनट। हाँ है ना। एक्सप्रेस ट्रेन को पूरे 600 किलोमीटर चलने में 6 घंटे 21 मिनट का समय लगता है। टेक योर टाइम एंड रीड इट वेरी केयरफुली एंड टेल मी, डू यू एग्री विद दिस और नॉट। सिर्फ इतना बताइए कि 6 घंटे 21 मिनट में क्या मैं जो कह रहा हूं वो बात सच है कि गलत है। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, पूछो तो जानू, हमको मालूम। बताइए मेरे बच्चे, डू यू एग्री वट आई टीच यू और नॉट। यस, थैंक यू। अनडिफाइन कह रहा है, ढक्कन अनडिफाइन क्यों कह रहा है। अब मेरे बच्चों हमको चलाना है लोकल ट्रेन। लोकल ट्रेन चलानी है हमने। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, जो लोकल ट्रेन है वो कितनी देर चलेगी। आप कहेंगे जितनी देर में एक्सप्रेस ट्रेन ने 600 किलोमीटर की डिस्टेंस चली। और मेरे बच्चे एक्सप्रेस ट्रेन ने 600 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में चली, 6 घंटे 21 मिनट। 6 घंटे 21 मिनट में मेरे प्यारे बच्चों एक्सप्रेस ट्रेन ने ये दूरी चली। बिल्कुल सही है जी। तो हमें ये पता करना है कि 6 घंटे 21 मिनट में लोकल ट्रेन क्या कर लेगी। तो आप कहेंगे सर लोकल ट्रेन की स्पीड कितनी है, उस बात पे आ जाइए। अब इन लाइनों को हटाते हैं सर और लोकल ट्रेन पे आते हैं। तो सर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है लोकल ट्रेन की, 50 किलोमीटर पर आवर। तो बाबू
हम ट्राई कर ले रहे हैं कि मान लेते हैं 6 घंटे लगातार चला दिया 50 की स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 6 घंटे लगातार चला दूंगा तो कितना किलोमीटर चल जाएगी? 300 घंटे ना 300 किलोमीटर। बहुत सुंदर। कितना समय हुआ? 6 घंटे। लेकिन बीमारी यहां पे भी वही है कि भैया हर 25 किलोमीटर पे एक बार रुकेगी, हर 25 किलोमीटर पे एक बार रुकेगी। तो भैया अगर मैं 6 घंटे लगातार चलाऊं तो 300 किलोमीटर चल गई, लेकिन रुक भी रही है तो उस बात को समझते हैं। तो भाई हर 25 किलोमीटर पे एक बार रुकेगी तो 300 में कितना रुक लेगी? 25 से बाबू भाग दोगे 12, तो कुल मिला के 12 बार रुकेगी। अब मुझे ये देखना है कि अगर 300 से थोड़ा भी आगे चली गई तो 12वीं बार रुकेगी, और अगर 300 किलोमीटर जाना है फिर एक घटाना पड़ेगा, 11 बार रुकेगी। अब मुझे पता है कि भाई हर बार कितनी देर के लिए रुक रही है मेरे बच्चों, तो आप कहेंगे हर बार 1 मिनट के लिए रुक रही है, और 1 मिनट। तो मेरे बच्चों एक बात तो, अगर मैं हर बार 1 मिनट के लिए रोकूं तो 12 बार में कितने मिनट लगेंगे? 12 मिनट। आपने कहा हाँ। तो इस हिसाब से तो समय 6 घंटे 12 ही मिनट हो पाया केवल। भाई 6 घंटे 12 ही मिनट तो चली अभी। अगर मैं पूरा 300 किलोमीटर मान लूं कि भाई 300 किलोमीटर चली, तो 300 किलोमीटर से थोड़ा सा भी आगे जाएगी तो उसे समय लगेगा 6 घंटे 12 मिनट, क्योंकि 12वां स्टॉप भी काउंट होगा। हाँ जी। और हमें चलना कितना था? 6 घंटे 21 मिनट। तो अभी कितना समय और बचा है? 9 मिनट। तो इसका मतलब हमने जो ये स्टॉप था ये बिल्कुल ठीक लिया 12वीं बार, क्योंकि हमें 300 से आगे जाना है तो 300वां पे भी, 300वें किलोमीटर पे भी जो स्टॉप होगा वो काउंट होगा। बिल्कुल सही है। अब मेरे बच्चों ये बताओ हमें कितने मिनट और चलना है? 9 मिनट। किस स्पीड से जी? लोकल ट्रेन की स्पीड से। लोकल ट्रेन की स्पीड क्या है? 50 किलोमीटर पर आवर। बहुत सुंदर जी, 50 किलोमीटर पर आवर। और टाइम क्या है बाबू? 9 मिनट। 9 मिनट के घंटे बनाएंगे बटे 60। स्पीड इंटू टाइम होता है डिस्टेंस। 0 3 तिया 9, 3 दूनी 6, या 5 ती 15 बटे 2 यानी 7.5 किलोमीटर। इसका मतलब 7.5 किलोमीटर डिस्टेंस और चल दोगे आप। तो टोटल जो डिस्टेंस चली मेरे प्यारे बच्चों वो चली 307.5 किलोमीटर। 307.5 किलोमीटर मेरे प्यारे बच्चों टोटल डिस्टेंस चले। ये मेरे भाइयों मेरा कुल मिला के सही आंसर है। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा कुल मिला के सही उत्तर है। हाँ है ना? अब आराम से समझो। मेरे प्यारे बच्चों ये मेरा सही उत्तर है। हाँ जी। तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही रखते हैं। शाम को मिलेंगे टाइम एंड डिस्टेंस के अगले हिस्से पे, और उम्मीद है आपको चीजें समझ आएंगी। तब तक भाई लॉन्ग प्रोसेस नहीं है। देखिए पहली बार जब भी आप कोई चीज समझते हैं तो थोड़ा वक्त तो लगता ही है, और आपको वक्त देना भी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।